महमूद गवान का जन्म 499 ईस्वी में ईरान के गिलान क्षेत्र में हुआ था। वे प्रारंभिक जीवन से ही जान की ओर आकर्षित थे। इसी आकांक्षा के साथ वे 5वीं सदी के मध्य में हिंदुस्तान आए और बहमनी सल्तनत से जुड़े, जो उस समय दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य था। महमूद गवान के दक्षिण भारत आगमन के समय बहमनी सल्तनत एक सशक्त और विस्तारित साम्राज्य था, लेकिन प्रशासनिक चुनौतियों और आंतरिक संघर्षों के कारण राज्य अस्थिरता की ओर बढ़ रहा था। गवान ने अपने प्रशासनिक कौशल और विद्वत्ता से राज्य के उच्च पदाधिकारियों का ध्यान खींचा। कुछ ही समय बाद वे बहमनी सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद शाह तर के दरबार में वजीर के पद पर आसीन हुए। महमूद गवान की वजीर के रूप में नियुक्ति ने राज्य में एक नए युग की शुरुआत की। उनके नेतृत्व में बहमनी सल्तनत में महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार हुए। गवान ने केवल सल्तनत के विस्तार के लिए कार्य किया, बल्कि उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि शासन के ढांचे को मजबूत किया जाए, जिससे सल्तनत लंबे समय तक स्थिर रह सके। महमूद गवान ने बहमनी सल्तनत की प्रशासनिक संरचना में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उनका सबसे बड़ा योगदान जागीरदारी व्यवस्था में सुधार लाना था। जागीरदार, जो भूमि का बड़ा हिस्सा रखते थे और राज्य को कर का एक बड़ा हिस्सा नहीं देते थे, उनके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए गवान ने भूमि का पुनर्वितरण किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि राज्य के राजस्व में वृद्धि हो और इसे विकासात्मक कार्यों में लगाया जाए। महमूद गवान ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र का विकास किया, जिससे सल्तनत के विभिन्न प्रांतों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जा सके। उन्होंने प्रांतीय गवर्नरों की शक्तियों को सीमित किया ताकि वे विद्रोह न कर सकें और राज्य की अखंडता बनी रहे। गवान के इन सुधारों ने बहमनी सल्तनत को एक मजबूत और स्थिर साम्राज्य बना दिया। महमूद गवान केवल एक कुशल प्रशासक ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान विद्वान भी थे। उन्होंने विद्या और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कई कदम उठाए। उनके द्वारा स्थापित मदरसा-ए-महमूद गवान, जो बीदर में स्थित है, आज भी उनकी शैक्षणिक दृष्टि का प्रतीक है। ये मदरसा उस समय का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, जहां फारसी, अरबी, गणित, खगोल विज्ञान और साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। ये मदरसा फारस और अन्य इस्लामी राज्यों से आने वाले विद्वानों का केंद्र बन गया। गवान ने अपने शासनकाल में कला और संस्कृति को भी प्रोत्साहित किया। उनके दरबार में कई प्रसिद्ध कवि, चित्रकार और विद्वान थे। उन्होंने फारसी और दक्षिण भारतीय कला का संगम कर एक अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर का निर्माण किया। महमूद गवान की ये दृष्टि सल्तनत के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे सल्तनत के भीतर सांस्कृतिक एकता बनी रही। महमूद गवान की सैन्य रणनीति और कुशल प्रशासन ने बहमनी सल्तनत को नए क्षेत्रों में विस्तार करने में मदद की। उनके नेतृत्व में सल्तनत ने दक्षिण भारत के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया। गवान ने विजयनगर साम्राज्य के साथ कई युद्धों में सफलता प्राप्त की और बहमनी सल्तनत की सीमाओं को विस्तारित किया। उन्होंने कोंकण और गोवा के क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की, जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। गोवा जैसे तटीय क्षेत्र पर नियंत्रण ने बहमनी सल्तनत को समुद्री व्यापार में एक महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया। महमूद गवान के इन अभियानों ने बहमनी सल्तनत को दक्षिण भारत में एक प्रमुख शक्ति बना दिया। उनकी सैन्य सफलताओं ने न केवल सल्तनत की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि इसे आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी मजबूत किया। महमूद गवान की सफलता और उनके द्वारा किए गए सुधार कुछ दरबारी लोगों को रास नहीं आए। दरबार में कुछ षड्यंत्रकारी तत्वों ने गवान के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू किया। गवान की लोकप्रियता और उनके सुधारों से दरबार के कुछ प्रमुख अमीर असंतुष्ट हो गए थे, क्योंकि उनके स्वार्थ पर प्रहार हुआ था। इन षड्यंत्रकारियों ने सुल्तान मोहम्मद शाह तरी को गवान के खिलाफ भड़काया और गवान झूठे आरोप लगाए गए। इन षड्यंत्रों का परिणाम यह हुआ कि सुल्तान ने बिना पूरी जांच के गवान को दोषी मान लिया और फिर 1480 में उनका आदेश दिया गया। महमूद गवान को फांसी दे दी गई, जो एक दुखद और अन्यायपूर्ण अंत था। इस महान विद्वान और प्रशासक का इस प्रकार अंत होना बहमनी सल्तनत के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। हालांकि महमूद गवान का अंत दुखद था, लेकिन उनकी उपलब्धियों और योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक योगदान आज भी उनकी महानता को दर्शाते हैं। मदरसा-ए-महमूद गवान, जो आज भी बीदर में खड़ा है,
उनकी विद्वत्ता और शिक्षा के प्रति समर्पण का जीवंत प्रतीक है। महमूद गवान के सुधारों और उनकी दृष्टि ने बहमनी सल्तनत को एक मजबूत आधार दिया, जिसके कारण सल्तनत अगले कुछ वर्षों तक स्थिर रही। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने ज्ञान, निष्ठा और प्रबंधन कौशल से अपने समय की राजनीतिक और सांस्कृतिक धारा को प्रभावित किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान और निष्ठा से एक शक्तिशाली और स्थिर समाज का निर्माण किया जा सकता है। महमूद गवान की कहानी आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है जो ज्ञान और सुधार के माध्यम से समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहते हैं।